रेड चिली वीएफएक्स एक ऐसी कंपनी जो बहुत सारी फिल्मों के अंदर काम करती है, लेकिन इन्होंने जीरो जैसी एक मूवी को बनाया है जिसके अंदर इन्होंने 5.8 इंच के एक इंसान को 3 फीट का बना दिया है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? देखो, इस मूवी के अंदर 1600 से भी ज़्यादा वीएफएक्स आर्टिस्ट ने काम किया है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी का यूज़ भी किया गया है। अगर आप लोगों ने कैप्टन अमेरिका की द फर्स्ट एवेंजर्स देखी हो, उसके अंदर भी कैप्टन अमेरिका जो पहले था वो बॉय सा था, उसके बॉडी भी कुछ इस तरह से दिख रही थी, लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा मोशन कैप्चर यूज़ हुआ है, उसके अंदर कुछ और टेक्निक्स यूज़ हुई हैं। इस मूवी के अंदर वो टेक्निक्स यूज़ नहीं हुई है, लेकिन इन्होंने भी उस करेक्टर को, शाहरुख खान को, इतना दुबला पतला कर दिया था अपनी वीएफएक्स टेक्निक से कि वो लग ही नहीं रहा था कि वो बच्चा नहीं है उस मूवी के अंदर। सबसे पहले कोई भी मूवी जब स्टार्ट होती है वो होती है प्री प्रोडक्शन से, जिसके अंदर करेक्टर को देख लिया गया था कैसे उसे बनाया जाएगा और क्या उसे किस तरह से वो देखना चाहिए। बिकॉज करेक्टर का क्यूटनेस उसमें ख़त्म नहीं होना चाहिए। वो डायरेक्टली उसे श्रिंक करके इतना ऐसे अजीब सा नहीं बना देंगे कि वो अजीब सा लगे, उसका फेस बड़ा लगे या कुछ उसके हाथ उसकी बॉडी के हिसाब से मैच ना हो। तो उन्होंने पहले एक 3D करेक्टर बना लिया था। प्री प्रोडक्शन के अंदर भी प्री विजुलाइजेशन उन्होंने जब की थी तो उसके अंदर एक करेक्टर ऑलरेडी बना लिया था, और उसके बाद उसमें प्री विजुलाइजेशन के अंदर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बहुत डिटेल्ड एनिमेशन नहीं होती है। उसमें सिर्फ इतनी इतनी चीज़ों को देखना होता है कि वो कैमरा किस तरह से क्या सेट किया जाएगा। और इसके अंदर उन्होंने एक बौने को सच में यूज़ किया था। पीयूष नाम का एक लड़का था जिसे उन्होंने यूज़ किया था। उसकी हाइट के हिसाब से वो कैमरा मैच करते थे सीन के अंदर, ताकि वो जब शाहरुख खान आए, एक्टर्स आए, तो उन्हें ज़्यादा टाइम ना लगे उस सीन को सेटअप करने के लिए। तो उस करेक्टर के हिसाब से वो सीन को सेटअप कर दिया जाता था, और जहाँ जहाँ पे शाहरुख खान का सीन आता था वहाँ वहाँ पे बॉक्सेस का यूज़ किया जाता था। अगर आप लोग इसके बिहाइंड द सीन देखो तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने किस तरह से बॉक्सेस लगा लगा के ये काम किया था। शाहरुख खान का हाइट नीचे करने के लिए उन्होंने इस तरह से बॉक्सेस लगा रखे थे, दूसरे कैरेक्टर्स उस बॉक्सेस पे खड़े होते थे और उसके ऊपर, और वो नीचे रहता था। तो इससे क्या होता है, देखो, अब वो कैरेक्टर तो नीचे ऑलरेडी आ गया, सारे के सारे जो भी उनके एक्टर्स हैं, को एक्टर्स हैं, वो उस तरफ देखना शुरू हो गए, उस कैरेक्टर की तरफ, नीचे की तरफ देखना शुरू हो गए, और जो शाहरुख खान है वो ऊपर की तरफ देखना शुरू हो गया, जिससे कि ऑलरेडी एक सीन बन गया कि वो ऊपर और नीचे देख रहे हैं। अब उसे छोटा कैसे किया गया? देखो, जो उन्होंने 3D कैरेक्टर बनाया था उसकी रेफरेंस को रख के उन्होंने उसे श्रिंक किया है। जो मेन टेक्निक यूज़ हुई है वो है रोटो और पेंट। रोटो करके उन्होंने कैरेक्टर को अलग किया उस सीन से, उन सीन प्लेट से, और फिर उसके हाथ पैर और जो भी चीज़ें हैं उन्हें श्रिंक किया। जहाँ जहाँ पे पैर नहीं थे, जहाँ जहाँ पे पैर नहीं दिख रहे थे बॉक्सेस की वजह से, वहाँ पे उन्होंने 3D का यूज़ किया है। वो उसके नीचे का लोअर पार्ट जो है वो कई जगह पे 3D यूज़ हुआ है, जो कि हमें फिल्म के अंदर पता नहीं लगता है क्योंकि उन्होंने उसके पीछे का सारा बैकग्राउंड ब्लर रखा था। उन्होंने जब भी कैरेक्टर को श्रिंक किया है, कहीं पे भी आप देखो पूरी फिल्म के अंदर, तो उसके बैकग्राउंड के अंदर मेनली ब्लर यूज़ हुआ है। उसको ब्लर आउट किया गया था ताकि वो उसके जब उसे श्रिंक कर रहे हो कहीं से भी, तो उसके जो ये एजेस हैं वो अच्छे से ना दिखें, इसके लिए उसके सारे के सारे बैकग्राउंड ब्लर थे। 5 शॉट्स। अब वीएफएक्स सुपरवाइजर ने सजेस्ट किया कि उसके 5 शॉट ले जाएंगे एक सिंगल सीन के, जिसके अंदर अलग अलग से प्लेट्स बनती हैं, जिसके अंदर एक कैरेक्टर होगा जैसे कि शाहरुख खान हो गया, और उसके साथ को एक्टर हो गया, सिर्फ वही दो होंगे सीन के अंदर, और वो ग्रीन स्क्रीन पे शूट कर लिया जाएगा। उसके बाद दूसरा जो सीन आएगा उसके अंदर दूसरे लोग होंगे, बैकग्राउंड होगा, और बहुत सारे लोग जो भी उसके अंदर क्राउड अगर दिखाना है वो होगा, और बाकी सारी चीज़ें होंगी। तीसरे शॉट के अंदर खाली प्लेट चाहिए होगा उन्हें, बिल्कुल खाली, उसके अंदर कोई सीन के अंदर कोई नहीं होगा, उन्हें सिर्फ बैकग्राउंड का चीज़ चाहिए। और चौथा जो होता था उसके अंदर पूरा का पूरा एक करेक्टर जो शाहरुख खान था वो उसको अपने पूरे हाथ पैर दिखाने पड़ते थे ताकि वो उसे श्रिंक कर पाए। तो ये आपने अगर मूवी के अंदर ध्यान से देखा होगा तो करेक्टर के ज़्यादातर मूव्स, ज़्यादातर सीन्स फुल बॉडी को दिखाते हुए हैं, फुल बॉडी जेस्चर दिखाते हुए हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप लोग ये कर रहे हो तो आप लोग अकेले ही पूरा का पूरा फिल्म बना दोगे, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। इसके अंदर 3D है, रेंडरिंग है, लाइटिंग है, टेक्सचरिंग है, सीन को मॉडलिंग है, बैकग्राउंड बने हैं, और कई सारी चीज़ें इसमें हुई हैं। ज़रूरी नहीं है कि जब भी आप लोग फिल्म बना रहे हो तो आप लोग डायरेक्टली उसे फिल्म को अंदर ही घुस जाओ। उसमें आप अगर नहीं सोचोगे, नहीं स्टोरी बोर्ड करोगे, उसे प्री विजुलाइज नहीं करोगे, कई सारी फिल्मों को, इस तरह की फिल्मों को मेनली प्री विजुलाइज करना पड़ता है ताकि वो सीन को किस तरह से बनाएंगे वो वीएफएक्स आर्टिस्ट को पता चले। अब देखो, अगर आप लोगों ने लिक्विफाई का यूज़ किया है अपने फोटोशॉप में तो वो भी आप लोग सेम काम उससे कर सकते हो। आफ्टर इफेक्ट के अंदर भी आप लोग ये काम आराम से कर सकते हो। जैसा कि अब मेरा ये हाथ है, यहाँ पे मुझे इसे छोटा करना है, तो मैं पहले इसे रोटो करूँगा और फिर इसे छोटा करूँगा। तो अब देखो, ये मेरा हाथ कुछ इस तरह से लग रहा है।
तो यही टेक्निक का यूज़ हो सकता है इसके अंदर। इस तरीके से हम लोग अपनी बॉडी को छोटा कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा काम लगता है, काफ़ी सारा टाइम लगता है, जो कि इन्होंने पूरी 1 साल लगा के 1600 वीएफएक्स आर्टिस्ट ने मिल के 1 साल लगा के वो चीज़ को कंप्लीट किया है।